नाज़रीन, आज की बड़ी और अहम खबर। अफगानिस्तान तालिबान और काबिल हुकूमत के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है और जब से अमेरिका ने अपनी फ़ौजें काबिल से वापस बुलाई हैं तो अफगान तालिबान की जो कोशिशें हैं वो और ज़्यादा तेज़ी पकड़ चुकी हैं, क्योंकि अफगान तालिबान जल्द से जल्द काबिल पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं और इसकी वजह से काबिल की जो फ़ौजें और तालिबान हैं उनमें शदीद किस्म की लड़ाई जारी है। और तालिबान की एक वेबसाइट अलमारा पे बताया गया है कि वहाँ के 42 जो फ़ौजी हैं वो मारे जा चुके हैं और जो 24 फ़ौजी हैं वो हथियार डाल चुके हैं और कुछ ने अपने आप को जो है तालिबान के आगे सरेंडर कर चुके हैं। और बहुत सारी खबरें आ रही हैं और ज़ैबुल्लाह कह रहा है कि हमने काबिल की फ़ौजों से 3 चेक पोस्ट जो है वो छीन लिए हैं और अब वहाँ पर जो है वो तालिबान की हुकूमत कायम है और कई फ़ौजियों को हमने हलाक कर दिया है। और वो अपनी एक और वेबसाइट में लिखते हैं कि हमने काबिल के बहुत सारी फ़ौजों पर जो है वो भारी असला भी उनका छीन लिया है और उस पर भी कब्ज़ा कर लिया है और 8 काबिल फ़ौजी भी मार दिए गए हैं। और तालिबान कह रहे हैं कि हमने 24 घंटों में 60 से ज़्यादा फ़ौजी हलाक कर चुके हैं और 30 से ज़्यादा जो काबिल फ़ौजी हैं वो हथियार डाल चुके हैं और अपने आप को सिलेंडर कर दिया है और ये एक तालिबान की बहुत बड़ी फतह है। और दूसरी तरफ नाजरीन, काबिल फोर्सेस जो हैं वो भी कह रही हैं कि हमने बहुत सारे अफगान तालिबान को जो है वो शहीद किया है और हमने भी बहुत सारे अफगान तालिबान ने जो इलाके हमारे छीने थे हमने इनसे वापस ले लिए हैं। और कुछ अफगान तालिबान कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है अफगान तालिबान जो बोल रहे हैं वो सब कुछ झूठ है। और काबिल फ़ौज का कहना है कि अफगान तालिबान बहुत सारे इलाकों पर भी हमला कर रहे हैं जिससे बहुत सारे बच्चे और औरतें शहीद हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अफगान तालिबान है वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, हम इस तरह बिल्कुल भी नहीं कर सकते जिसमें बच्चे और औरतें जो बेकसूर लोग हैं वो मारे जाएँ। और एक तरफ काबिल की एक यूनिवर्सिटी के उस्ताद की गाड़ी पर बमबारी धमाका हुआ है जिसकी वजह से पूरी गाड़ी तबाह हो गई है और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। इसका भी इल्ज़ाम तालिबान पर लगा रहे हैं, लेकिन ये तालिबान का कहना है कि ये हमने नहीं किया, ये काबिल जो फ़ौज है वो झूठ बोल रही है। काबिल हुकूमत अपने आप को सेव करने के लिए ये इल्ज़ाम हमारे पर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि काबिल हुकूमत की कार्रवाई है और हम इस तरह कभी भी नहीं कर सकते जिसमें बेकसूर लोगों की मौत हो। और इस वजह से काबिल हुकूमत भी अब परेशान है। जो फ़ौजी अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे थे और अमेरिका के साथ दे रहे थे, अब वो लोग परेशान हैं कि कहीं ये ना हो कि अब तालिबान जो है वो अब जब अमेरिका की फ़ौजें वापस जा रही हैं और हम पर वो हमला करे और हमें नुकसान दे और हमारी जान को भी ख़तरा दे सकते हैं। और ये सब कुछ जो है ये मीडिया रिपोर्ट में शाया हो रहा है कि अब उन लोगों को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि जिस तरह हमने पहले अफगानिस्तान के लोगों पर जुल्म किया था अब वही वाला जुल्म जो है अफगान तालिबान हमारे ऊपर करेंगे। और नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं जिस तरह किसी के साथ करोगे वो सब कुछ आपके साथ ज़रूर होगा। और ये जो फ़ौजी जो अमेरिका का साथ दे रहे थे अब वो जो है अफगानिस्तान के लोगों पर जुल्म करते रहे थे और अब इनको मारते रहे थे, तो अब वो इस खौफ से और ज़्यादा खौफज़दा हो रहे हैं कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। अब इनके साथ भी वैसा ही अफगान तालिबान करेंगे जिस तरह इन्होंने काबिल के लोगों पर किया था। और इन्होंने इसलिए अमेरिका से अपील की है कि जिस तरह अपनी फ़ौजें वहाँ से निकाल रहे हैं हमें भी इनके साथ सेफ़ तरीके से निकाला जाए, क्योंकि हम अपनी जान को ख़तरे में नहीं डाल सकते और हमें पासपोर्ट वगैरह भी दिया जाए। और दूसरी तरफ अफगान हुकूमत ने रशिया से असला ख़रीदने का मुआहदा भी किया है और एक रिपोर्ट में आया कि अशरफ गनी की हुकूमत जो है वो रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रही है और उन्हें कहा है कि हमारे जो पायलट्स हैं इनको तरबियत भी दी जाए और हमें असला भी फराहम किया जाए। हो सकता है ये इनकी एक चाल भी हो, क्योंकि अशरफ गनी जो है उसको पता है कि अमेरिका अपनी फ़ौजें अब यहाँ से निकाल रहा है और इस वजह से अब इसको डर भी है, तो ये चाहता है कि अब हम रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को आगे करें। लेकिन दूसरी तरफ रूस का जो तालिबान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात है वो कभी भी अपने ताल्लुकात जो है वो अफगान के साथ ख़राब नहीं करेगा। इस वजह से वो इनको ना कोई असला देगा ना ही इनकी फ़ौजों को ट्रेन करेगा। और नाजरीन, दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपियन के दीगर ममालिक ने कहा है कि अगर अफगान तालिबान इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहते हैं तो हम इनका साथ नहीं देंगे और अगर वो अपनी डेमोक्रेसी के साथ आते हैं तो हम इनका पूरा साथ देंगे। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो यूरोपियन ममालिक है वो कभी भी, जिसमें चीन रूस वगैरह भी शामिल है, वो कभी भी नहीं चाहते कि इस्लामी हुकूमत कायम हो, क्योंकि इनको ख़तरा है कि अगर इस्लामी हुकूमत कायम होगी तालिबान की तो बाकी जितने भी दूसरे मुल्कों में भी मुसलमान रहते हैं वो भी कहेंगे और उनकी भी डिमांड होगी कि हम भी अपनी इस्लामी तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करें। तालिबान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कहते हैं कि हमारे एक मुल्ला जिनका नाम मुल्ला हिबतुल्ला है वो शहीद हो चुके हैं और इनसे हमारा 1 साल से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है और हमारे इनसे कोई रब्ता भी नहीं हो रहा है।
क्योंकि अफगान तालिबान के 3 मुल्ला है जिनकी बेस पर ये सारी हुकूमत चलती है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि मुल्ला हिबतुल्लाह जो है वो शहीद हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है इनकी वफ़ात के बारे में बाकी लोग नहीं मान रहे, क्योंकि इनकी एक वेबसाइट जिनमें ज़हीबुल्लाह से जब रब्ता किया तो उन्होंने कहा है कि वो ज़िंदा है और इनकी जो है सिक्योरिटी की वजह से वो सामने नहीं अपने आप को शो कर रहे, क्योंकि वो अपना काम बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। ये सब कुछ लोगों ने झूठी अफवाहें फैलाई हैं ताकि तालिबान जो है वो अफगान के जो तालिबान हैं वो आपस में मिल के काम ना कर सके और इनमें जो है इक्का ना रह सके और वो इस तरह इनको कमज़ोर करते रहें और कहें कि ये तो आप लोगों के जब वो मुल्ला ही नहीं रहे तो आप लोग अपनी किस तरह ये काम सर अंजाम दे रहे हो, ताकि लोग आपस में लड़ें। ये सब कुछ जो है तालिबान के दरमियान में मुखालफत डालने के लिए किया जा रहा है। और इसी तरह की नाजरीन पहले जो इनके मुल्ला उमर थे इनके बारे में भी ये खबरें शाया हुई थी कि वो मर चुके हैं और इनका कोई राब्ता नहीं, वो शहीद हो गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और ये सब कुछ झूठ कहा जा रहा था। और ये चाहते हैं कि तालिबान जो है वो अपने मकसद तक ना पहुंच सके और इनको डबल माइंड करने के लिए इनके साथ इस तरह की खेल जो है खेली जा रही है। नाजरीन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, कमेंट से हमें बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।